अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 24। और इस लेसन का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर। बेटे, आपको बहुत कॉन्शियस होके ये वाला लेसन करना होगा, वो इसलिए कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और सेकंड ये कि ये इम्पोर्टेंट भी है। हम ओवरऑल लेक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बताती चलूंगी कि इसमें से किस तरह से एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या? आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर। कि जो सेंटेंस है, एक जुमला है, एक सेंटेंस है, उसमें हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शिनाख्त कर सकते हैं कि इनकी एरर की, गलतियों की। हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, गलतियां हैं? तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर ये वाले हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर क्या है, एरर्स आ रहे हैं। और ये वो पॉइंट्स है ये वो पॉइंट्स है या ये वो एरर्स है जो कि हमारे सेंटेंस को क्या बना देते हैं, रॉन्ग बना देते हैं, इनकरेक्ट बना देते हैं। तो हमें इन एरर से क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। तो वो यहीं पे यहाँ पे ये डिस्कस करें, दीज एरर्स शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल हु राइट इन इंग्लिश। भाई ये वो एरर्स हैं जिनसे आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, दूर रहना है, जो कि इंग्लिश लिख रहे हैं या फिर बोल भी रहे हैं तब भी। वो एरर कौन-कौन से हैं बेटा? सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट से आपको दूर रहना है। अगर आप अपने सेंटेंस को सही बनाना चाह रहे हैं, करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपने सेंटेंस फ्रेगमेंट से दूर रहना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेंटेंस फ्रेगमेंट होता क्या है और सेंटेंस क्या है बेटे। बेटे यहाँ पर देखिए, अभी सेड दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कि सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास जरूर होता है, क्या होता है बेटे, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है एंड वर्ब भी होता है। यानी जो सेंटेंस है वो लफ्जों का ऐसा मजमूआ है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। इट मस्ट आल्सो एक्सप्रेस वन कंप्लीट थॉट। वो कंप्लीट थॉट आपको दे रहा होता है, एक पूरी सोच, एक पूरा आइडिया दे रहा होता है। कौन? एक सेंटेंस। ये सेंटेंस की आपके पास बेसिकली डेफिनेशन है। लेकिन बेटे जो फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट में क्या है, वो लैक है, लैक से सब्जेक्ट और अ वर्ब, और बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जो आपके पास सेंटेंस फ्रेगमेंट है वो क्या है, वो विदाउट, वो लैक ऑफ सब्जेक्ट और लैक ऑफ वर्ब। वो लैक ऑफ वर्ब और लैक ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है, यानी सब्जेक्ट के बगैर और वर्ब के बगैर हो सकता है। और जो सेंटेंस फ्रेगमेंट है वो आपका कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं कर रहा, एक ही आइडिया पे बात नहीं कर रहा, वो एक बिल्कुल प्रॉपर वे में थॉट कन्वे नहीं कर रहा है, एक सेंस, अच्छे वाली सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इस वजह से उस सेंटेंस को हम किसका नाम देंगे? सेंटेंस फ्रेगमेंट का नाम देंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सेंटेंस फ्रेगमेंट कौन सा होगा? ऐसा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन है कि आपने यहाँ पर ये बताना होगा कि सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस फ्रेगमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर वर्ब जिसके अंदर नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब की बात हो रही है, और वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता। जो सेंटेंस कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता और उसके अंदर सब्जेक्ट या फिर वर्ब नहीं होता, तो उसको हम कौन से वाले सेंटेंस का नाम देते हैं? उसको हम सेंटेंस फ्रेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया, बिकॉज देयर आर टू कंप्यूटर्स ऑन द डेस्क। अब देखिए, बिकॉज बिकॉज से हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है पीछे कोई बात हो रही है, पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पर हमारी ये बात सिर्फ एक सेंटेंस को देख के सेंस क्लियर नहीं हो रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, इसमें जस्ट एक इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है। तो ये हमारे पास लैक ऑफ है, किसके, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट नहीं है, और ये कंप्लीट थॉट एक्सप्लोर नहीं कर रहा, कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर रहा। इस वजह से हम इसको किसका नाम देंगे? सेंटेंस फ्रेगमेंट का नाम देंगे। नेक्स्ट पे स्टूडेंट आ जाते हैं रन ऑन सेंटेंस। बेटे, रन और सेंटेंस के अंदर दो चीजें डिस्कस की जाती हैं, एक है फ्यूज सेंटेंस से, सेकंड है हमारे पास कोमा सप्लाइज। अब क्या कह रहे हैं बेटे, फ्यूज सेंटेंस में हमारे पास क्या हो जाता है, आई वेंट टू मार्केट, आई थॉट सम एप्पल्स। अब देखिए जी, अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है।
अब 2 सेंटेंसेस तो आपस में क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही में समझ में नहीं आ रहे हैं। समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। इसकी सेंस कब कंप्लीट होगी, जब आप यहाँ पर क्या लगाएँगे, इस तरह करके यहाँ पर एक कोमा लगेगा, मार्केट है, मार्केट के फ़ौरन बाद अगर आप कोमा पुट करेंगे तो ये आपकी सेंस कंप्लीट होगी, और अदरवाइज़ आपकी ये सेंस कंप्लीट नहीं होगी। तो अब यहाँ पर जस्ट आपने अपने माइंड के अंदर जो बात रखनी है वो यही है कि जो फ्यूज़ सेंटेंस है, उसमें क्या होता है, 2 जुमले बगैर किसी अलामत के जोड़ दिए जाते हैं। जब 2 सेंटेंसेस को बगैर किसी अलामत के, वक़्फ़े के, कोमास के बगैर, या फिर किसी फुल स्टॉप के बगैर, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप के बगैर हमने ये जोड़ा हुआ था, ये तो हमने अब जोड़ा है ना इसको, यहाँ पर अब हमने लगाया कोमा। तो ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो किसके बगैर हो, कोमा के बगैर और फुल स्टॉप के बगैर हो, उसको हम कहते हैं फ्यूज़ सेंटेंस। जब आप देखें कि एक सेंटेंस है, उसके अंदर 2 डिफरेंट किस्म, 2 उसके अंदर क्लॉज़ेज़ हैं, जब 2 क्लॉज़ेज़ मिल रहे हैं आपस में, ये 2 सेंटेंस हैं, लेकिन उनके अंदर कोई कोमा और फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या आ रहा है, सेंटेंस फ्रैगमेंट आ रही है, या रन ऑन सेंटेंस हो रहा है, या फिर उसमें हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में क्या है, मिस्टेक है। तो इसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें कोमा या फिर फुल स्टॉप ना लगाया हो, उसको कहते हैं फ्यूज़ सेंटेंसेस, जो कि मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला दिखाया है। इसके अंदर पहले कोमा नहीं लगाया था, अब हमने कोमा लगाया है। नेक्स्ट पे आ जाता है कोमा सप्लाइज। तो कोमा सप्लाइज में क्या होता है, 2 जुमले सिर्फ कोमा से मिल जाएं, ऐसे ऐसा मतलब हम एक ऐसा जुमला, वो जुमले की गलती है जिसमें 2 जुमले जो हैं वो कोमे से जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन कोमे से तो जोड़ दिए जाएं, लेकिन उसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करें, उसके साथ हम बट का यूज ना करें, एंड का यूज ना करें। अगर हम बट का, एंड का या बिकॉज का यूज ना करेंगे तो वो सेंस कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे आई लव रीडिंग, अब यहाँ पे रीडिंग मैं कोमा लगा दूं, फिर आई गो टू, आई लव रीडिंग, आई गो टू द लाइब्रेरी एवरीडे, यहाँ पे एवरीडे लिखा हुआ है, तो एवरीडे आगे नेक्स्ट स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दूं, तो ये सेंस कंप्लीट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंग्लिश जो हमारे पास कॉमा सप्लाई से ये डिमांड करता है, जब आप एक सेंटेंस दे रहे हैं या तो उसको फुल स्टॉप के साथ फुल स्टॉप लगा दें, नेक्स्ट अपनी बात कवर करें, फिर आपको एंड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कॉमा लगा रहे हैं तो उसके बाद आपको एंड की, बिकॉज की या फिर बट की क्या होगी, जरूरत होगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एरर है। नेक्स्ट आ जाता है मिसप्लेस, या फिर हमारे पास क्या आ जाता है, डेंगलिंग मॉडिफायर्स आ जाते हैं। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि मिसप्लेस ही मॉडिफायर्स हमारे पास क्या होते हैं। जब वो लफ्ज़ या जुमला है जो अल्फाज से बहुत दूर रखा जाता है, जिसकी वज़ाहत मतलब एक ऐसा जुमला जो उस चीज़ से बहुत दूर रखा हो, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले देनी है वो आप बाद में दे रहे हैं, और जो आपने बाद में इन्फॉर्मेशन देनी है उसको आप पहले दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं मिसप्लेसिंग वाला सीन, मिसप्लेस वाला। जैसे मैंने कह दिया है कि वो तकरीबन अपने बच्चे को रोज़ाना स्कूल भेजता है, तो वो तकरीबन अपने बच्चे को रोज़ाना स्कूल भेजता है, अब तकरीबन मैंने पहले कर दिया है, और जो कि ज़रूरी बात है बच्चों वाली, वो मैंने बाद में कर दिया है। तो इसका एग्ज़ैक्ट क्या हो सकता है, इसका ये है, वो अपने बच्चों को तकरीबन हर रोज़ स्कूल ले जाता है या स्कूल भेजता है। तो अब ये वाली हमारे पास क्या हो गई है, दूसरे वाली जो सेंस है वो बन रही है, लेकिन जो पहले वाली सेंस थी, वो हमारी एग्ज़ैक्ट सेंस नहीं होती। मतलब मिसप्लेस में यही होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन पहले देनी है वो बाद में दे रहे हैं, और जो बाद में देने वाली इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, कौन सा वाला वर्ड है आपके पास, डेंगलिंग। डेंगलिंग क्या है, वो लफ्ज या जुमला होता है जो कि वाज़ा तौर पर वजाहत नहीं कर रहा है वर्ड की, या जुमले में लटक जाता है, कोई जिस चीज का जिक्र होना चाहिए वो तो जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर मौजूद ही नहीं होता। जैसे बस पकड़ने के ये हमारे पास डिंगलिंग डेंगलिंग मॉडिफायर्स कैसे हुआ, बस पकड़ने के लिए दौड़ते हुए बारिश शुरू हो गई। अब ये क्या बात हुई, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इसमें कोई भी सेंस कंप्लीट नहीं बन रही है। तो इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, बस पकड़ने के लिए दौड़े, दौड़ा, या वो दौड़े, इस तरह भी हो सकता है मैं बारिश में भीग गया, यानी जब मैं बस पकड़ने के लिए दौड़ा तो मैं बारिश में भीग गया। तो अब तो एक सेंस हो रही है ना कि भाई बारिश में मैं भीग गया, लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें सेंस कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो डेंगलिंग में क्या होगा कि आप जो है, जो बात करने वाली है वो है ही नहीं है सेंटेंस के अंदर, कि मैं भीग गया, वो सेंटेंस के अंदर है ही नहीं है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सेंटेंस के अंदर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो डेंगलिंग मॉडिफायर्स है। लेकिन मिसप्लेस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो जहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है वहां पे नहीं है, लेकिन कहीं और किसी और जगह पे हमने दे दी है। इसको डिटेल में मजीद आगे भी एलेबरेट किया हुआ है। सेंटेंस फ्रेगमेंट
उसको मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। आप करते हैं डिपेंडेंट वर्ड वर्ड फ्रेगमेंट। डिपेंडेंट वर्ड वो फ्रेगमेंट क्या होते हैं? Some fragment contain a subject and verb, but they do not express a complete thought. कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, अम्मी वाज टायर्ड। ठीक है, अम्मी क्या सब्जेक्ट है, वाज क्या है हमारे पास, वर्ब। हमने पहले यही पढ़ा था सेंटेंस फ्रेगमेंट में कि उसके अंदर वर्ब, और जब वर्ब और क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता और वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो वो फ्रेगमेंट है, वो सेंटेंस फ्रेगमेंट है। अब यहाँ पर भी ये देखें बेटे, यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेंटेंस तो है, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करा, कंप्लीट थॉट प्रोवाइड नहीं करा। अम्मी वॉज टायर्ड, अगर ऐसा होता तो ये कंप्लीट सेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंस लगा दिया। भाई कब से है, अब ये सिंस का तो नहीं पता ना। जब आप सिंस लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट होगा। फिर व्हेन भी हमारे पास डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट है, आफ्टर भी और सिंस भी। तो ये वाली सारी चीजें हमारे पास कौन से वाली, ये वाली सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट है। अब आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, वो आपको ये सेंटेंस दे देंगे, सेंटेंस दे के पूछेंगे ये क्या है, ये डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट है, या फिर ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, या रन ऑन सेंटेंसेस है, या फिर कौन से वाले सेंटेंसेस है। तो आपको पता होना चाहिए जहां पर ऐसा सेंटेंस जो आपका सिंस, मैन, आफ्टर, व्हेन, आफ्टर, सिंस से स्टार्ट होता है, वो वाले आपके पास कौन से वाले सेंटेंसेस होंगे, वो डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट सेंटेंसेस होंगे। इसी तरह आपके पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट ये प्रैक्टिस दी हुई है, एक बार आप देख लीजिएगा, वरना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। आपके आईएनजी एंड टू फ्रेगमेंट है, टू के साथ भी स्टार्ट हो सकता है और आईएनजी वाला। आईएनजी वाला किस तरह से, व्हेन अ वर्ड एंडिंग इन आईएनजी अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड्स, अ फ्रेगमेंट मे रिजल्ट। कि ऐसे वर्ड्स जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं, आईएनजी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये बिगिनिंग में क्या आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो वो भी आपके पास क्या होते हैं, सेंटेंस एरर आ रहे होते हैं। होपिंग इज टू बाय थिंग्स चीपली, पुअर पीपल ऑफन गो टू द संडे बाजार। अब क्या कह रहे हैं, होपिंग इस उम्मीद के साथ कि वो सस्ते में चीजें खरीद लेंगे, पुअर पीपल जो है वो संडे बाजार जाते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म वाला फ्रेगमेंट आता है। किस तरह से फ्रेगमेंट है, बट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स लैक बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देखिए भाई, जो हमारे पास फर्स्ट वाला ग्रुप है, अगर हम सिर्फ ये वाला सेंटेंस कर दें, ये वाला सेकंड वाला स्किप कर दे, फर्स्ट वाला सेंटेंस करें, होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली, सस्ती चीजें खरीदने के लिए। अब अगर हम सिर्फ इतना देखें, सेकंड सेंटेंस को इग्नोर कर दें, तो हमारे पास सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो सेकंड जो सेंटेंस है वो हमारे फर्स्ट वाले सेंटेंस की क्या कर रहा है, सेंस को कंप्लीट कर रहा है। होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली, चीजों को सस्ता खरीदने की उम्मीद में जो लोग हैं वो कहाँ पर जाते हैं, सस्ता बाजार में जाते हैं। अगर ये सेंटेंस ना होता सेकंड वाला, तो ये हमारे पास क्या होना था, फ्रेगमेंट होना था। नेक्स्ट आ जाता है, एग्जाम्पल है किसकी, टू फ्रेगमेंट भी आ रहा है। टू फ्रेगमेंट क्या क्या होता है कि आप टू लगाते हो, टू के साथ कौन से वाली फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देते हैं टू के साथ। उसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास होंगी। देखो, लेडीज जोक थ्रू द पार्क, दे वांटेड टू लूज लूज वेट। कि जो ये तो हमारे पास एग्जैक्ट है, वो वाला, इसका इनकरेक्ट सेंटेंस ऊपर होगा, उसको देखते हैं। कहाँ पर है स्टूडेंट, हाँ, द लेडीज जॉग्ड थ्रू द पार्क टू लूज वेट। अब ये देखिए बेटे, ये वाला है, ये वाला पढ़ेंगे तब आपको बस ये समझ आएगा। अगर आप ये वाला देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ ही नहीं आएगा। टू लॉस वेट, वेट को कम करने के लिए, क्या वेट को कम करने के लिए, तो इसकी सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी, किसी और सेंटेंस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो जब अकेला आएगा तो ये फ्रेगमेंट होगा। ले क्यों क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें पूरे के पूरे सेंटेंस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और ये किस तरह से करेक्ट हो सकता है, ये इस तरह से, लेडीज जॉग थ्रू द पार्क, जो लेडीज है वो जॉग करती हैं, वो जॉगिंग करती हैं, किस तरह, कहाँ पे करती है, पार्क में। दे वांटेड टू लूज लूज वेट, वो वेट को क्या करना चाह रही है, कम करना चाह रही है, इस चक्कर में वो क्या कर रही है, जॉगिंग कर रही है। तो ये वाला आपके पास सेंटेंस होगा, जो ऊपर वाला हमने पढ़ा है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहा है। फिर आ जाते हैं एडिंग डिटेल फ्रेगमेंट में, क्या है, अनदर कॉमन काइंड ऑफ फ्रेगमेंट बिगिंस विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो इन वर्ड्स के साथ क्या हो रहे हैं, बिगन्स हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं,
तो वो हमारे पास भी क्या होंगे, वो भी हमारे पास एडिट डिटेल फ्रेगमेंट होंगे। जैसे एवरीवन एंजॉयड द फीस्ट एक्सेप्ट द फिश। अब यहाँ पर ये वाला सेंटेंस कैसे आपके पेपर में कैसे आ सकता है, वो ये आपको देंगे एक्सेप्ट, विदाउट, एक्सेप्ट, स्पेशली, ऑल्सो, लाइक, इंक्लूडिंग, सच, फॉर एग्जाम्पल, ये सारे वाले, फॉर इंस्टेंस, ये सारे आपको वर्ड्स देंगे। और इन वर्ड में से कोई वर्ड भी दे सकते हैं और कोई भी सेंटेंस दे सकेंगे देंगे, और वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन से वाला है, ये एडिट डिटेल फ्रेगमेंट है या फिर ये कौन से वाले ऊपर हमने स्टडी किए हैं, या फिर ये वाले आईएनजी वाले हैं, या फिर टू फ्रेगमेंट है, कौन से वाले। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, एडिट डिटेल फ्रेगमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट भी आता है कि जिसके अंदर क्या सब्जेक्ट मिस होता है। आप वर्ब होता है, वर्ब के साथ सारी बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है, सब्जेक्ट उसके नहीं अंदर नहीं होता है। इसमें से थोड़ी सी मिसिंग वो हो रही है, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ जो हमने ऊपर स्किप कर दिया, उसको जरूरत नहीं है करने की। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं टू बी सेंटेंस आंसर ईच क्वेश्चन बाय फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड एंड वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस। To be sentence a group of words which contain a subject and a verb, and it must express a complete thought। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन बता रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसा लफ्जों का मजमूआ जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वो एक कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा होता है, उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम सेंटेंस का नाम देते हैं। वर्ड सच एज बिकॉज, until एंड while आर नोन एज, इनको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि ये आ जाएंगे अगर फिर सेंटेंस के स्टार्ट में तो आपकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। फिर आ जाते हैं आपके पास फ्रेगमेंट्स दैट बिगिन विद वर्ड्स सच एज, लाइक, स्पेशली, फॉर एग्जांपल, आर नोन एज द एडिट डिटेल्स। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया। इस तरह से आपके एमसीक्यूज आएंगे, तो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स कि आपने इनको करना किस तरह से है। जैसे अब स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आएंगे और नीचे आपके एमसीक्यूज होंगे। One way to correct one edit detailed fragment is to create a new sentence by adding a subject and verb to the fragment. Now first fifth वाला क्या है, one way to correct a missing subject fragment is to added a subject to the fragment। ये इसी तरह से आपके आएंगे, तो इन्हीं को आपने अच्छे से कर लेना। आप सो के स्टूडेंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और स्टूडेंट अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो लेक्चर को लेकर, आप मैसेज ड्रॉप करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।